में न आ पाया हो उसको लिस्ट बना करके दे दें। लड़की गई, बोली अब जो भी लिखा होगा होगा, चाहे मैं बेइज्जत हूँ चाहे आप बेइज्जत हो, अब मैं जाती हूँ और सास से कहूँगी कि वो अपना सामान की लिस्ट बना के दे दें। सास से जाकर बोलती है कि पिताजी साड़ी लुग्गा तो कुछ नहीं लाए हैं, कह रहे हैं कि एक लिस्ट बना करके दे दीजिए अम्मा जी, जो कुछ आपके पास छूट गया हो उसकी लिस्ट बना दीजिए। सास क्रोध में आ जाती है कि दोपहर से लेकर शाम तक अब तक तुम्हारा पिता एक अधेला नहीं दिया और लिस्ट बनाने की बात करता है, तो लो मैं लिस्ट बना रही हूँ। पड़ोसी के एक लड़के को बुलवा करके और खूब क्रोध में आकर के पूरे खानदान के क्या कहें, पूरे गांव के लोगों के लिए कपड़ा लता है और सोना गहना की लिखवा देती है और कहती है ले जाकर अपने पिता को दे दो। जब लिस्ट लेकर के जाती है लड़की तो कहती है लीजिए, एक साड़ी तो आप नहीं दे पाए, अब पूरे गांव भर की साड़ी दीजिए और कपड़ा दीजिए। नरसिंह मेहता ने कहा बेटी एक बार और जाओ और अपनी सास से कह दो कि और कुछ छूट गया हो तो उसको भी लिख करके दे दे, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा खरीदारी करने वाला अब मार्केट जाने वाला है। लड़की जाती है और सास से कहती है कि जो कुछ छूट गया हो अम्मा जी फिर और बना करके एक लिस्ट और दे दीजिए, अब जो लिखा होगा पिताजी जो कह रहे हैं मैं भी वही मानने के लिए तैयार हूँ। अब की बार क्रोध में आकर के उसकी सास 10 कुंटल सोना, 10 कुंटल चांदी, 10 कुंटल हीरा, 10 कुंटल जवाहरात जो मन में आया लिख करके दे दी। आई दे दी इनको पर्ची और इसके बाद बोली अब बोलिए पिताजी क्या हाल है। नरसिंह मेहता ने कहा बेटा सब ठीक है, सामान खरीदा जा रहा है। लड़की कह रही मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे सामने आप बेइज्जत होंगे, बेटी के सामने बाप बेइज्जत होगा, इसकी बहुत चिंता है। तो नरसिंह मेहता कहते हैं मेरी लिस्ट चली गई है मार्केट में और खरीदने वाला खरीदारी कर रहा है, बेटा तुम चिंता मत करो। नरसिंह मेहता कहते हैं अरे मेरी चिंता हरी करेंगे, मेरी चिंता हरी करेंगे, तू मत हो परेशान बेटी, तू मत हो परेशान, मेरी चिंता हरी करेंगे, तू मत हो परेशान बेटी, तू मत हो परेशान, मेरी चिंता हरी करेंगे, तू मत हो परेशान बेटी, तू मत हो परेशान। सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले आ जाएगा सब सामान पिताजी बेटी मत हो तू परेशान, बेटी मत हो तू परेशान। सूर्य डूबने से पहले, सूर्य डूबने से पहले आ जाएगा सारा सामान बेटी, तू मत हो परेशान बेटी, तू मत हो परेशान बेटी, तू मत हो परेशान। पिताजी आप यही हैं, आपके 16 अंधे यहीं पर हैं, तो फरमान लाने कौन गया है। नरसिंह मेहता कहते हैं अरे मेरा सावरिया करे खरीदारी, सामान बहुत है भारी, ले आना नहीं आसान, ले आना नहीं आसान, ले आना नहीं आसान। और शायद साधन नहीं मिल रहा, लगन का टाइम है, सवारी कोई नहीं मिल पा रही है, शायद साधन नहीं मिल रहा, वजह यही तू जान रे बेटी, मत हो तू परेशान, ओ बेटी मत हो तू परेशान, बेटी मत हो तू परेशान। शायद साधन नहीं मिल रहा, शायद साधन नहीं मिल रहा, ऐसी है दास्तान बेटी मत हो तू परेशान, बेटी मत हो तू परेशान। लड़की का नहीं है मुझे आप धोखा दे रहे हैं पिताजी, कौन खरीदारी करने गया है, कोई और नौकर है क्या आपका, जो 16 अंधे यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं बेटी खरीदारी करने मालिक गया है। लड़की कहती है कौन मालिक। नरसिंह मेहता कहते हैं कि जगत का मालिक गया है। लड़की कहती है
मानूंगी, अब बेइज्जत करके रहेंगे आप। इसलिए अपने कमरे में जाती है और कहती है कि मैं जिंदा रहूं, मैं बेइज्जत हूँ, मेरे पिताजी बेइज्जत हों, इससे बढ़िया है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं और कम से कम मैं अपने सामने पे अपने पिता की बेइज्जती तो नहीं देखूंगी। कमरे में जाकर के दरवाजा बंद करती है। उस जमाने में पंखा का समय तो नहीं था, लेकिन धरन वगैरह होती थी, उसमें अपने साड़ी खोल करके एक पल्लू लगाती है साड़ी में और दूसरा पल्लू अपने गले में लगाती है। तब तक देखती है कि पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आया है और लड़की पीछे घूम करके देखती है कि मैं तो कमरा बंद कर दी थी, अब पीछे से ये हाथ कहाँ से आ गया। तो देखती है कि पीछे एक नटखट नौजवान बड़ा सुंदर, कानों में कुंडल, सिर पे पगड़ी, कुर्ता और धोती, हाथ में एक छोटा, और वो जो नौजवान क्या कह रहा है, मेरे आने से पहले तू, मेरे आने से पहले तू, अरे ना दे अपनी जान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान। पिता तुम्हारा भक्त हमारा, पिता तुम्हारा भक्त हमारा, पिता तुम्हारा भक्त हमारा, नहीं जाएगा उसका मान रे बेटी, रे बेटी कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान रे बेटी, कान्हा को पहचान। लड़की कह रही है कि यदि आप कान्हा हैं, कंडीशन ये है घर में कि मुझे विश्वास नहीं है। मुरारी सुनिए देकर ध्यान, मुरारी सुनिए देकर ध्यान, मुरारी सुनिए देकर ध्यान। घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से, व्याकुल मेरे प्राण मुरारी सुनिए देकर ध्यान, मुरारी सुनिए देकर ध्यान। लड़की कहती है आप क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा जितना सामान, जितनी लिस्ट हमारे पास आई थी वो सारा सामान मैं लेकर के आ गया हूँ। गांव के बाहर सारी व्यवस्था है, सारे साधन लगे हुए हैं, तुम चल के देख लो। लड़की कहती है जब तक मैं अपने आँख से देख नहीं लूंगी मुझे संतोष नहीं है। कन्हैया लेकर के जाते हैं लड़की को। गांव के बाहर लड़की देखती है कि 150 बैलगाड़ी पे सामान लगा हुआ है और हर बैलगाड़ी के आगे वही नौजवान खड़ा है जो उसके पास में है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं संतुष्ट हुई। कन्हैया कहते हैं अरे जाके अपने ससुर से कह के, जाके अपने ससुर से कह के बता के वह स्थान जहाँ पे उतरेगा सामान, जहाँ पे उतरेगा सामान। जाके अपने ससुर से कह दे, जाके अपने ससुर से कह दे, उतरेगा सामान, कहाँ पे उतरेगा सामान, बता दे मुझको स्थान, कहाँ पे उतरेगा सामान, बता दे मुझको स्थान। लड़की जाके अपने ससुर से कहती है कि पिताजी सारा सामान आ गया है गांव के बाहर, अब आप ये बताइए कि सामान कहाँ उतरेगा। उसके ससुर जाते हैं और देखते हैं गांव के बाहर 150 बैलगाड़ी पे सामान लगा है। तो ससुर कहते हैं कि गांव में कोई जगह नहीं है, गांव में कोई जगह नहीं है जहां उतरेगा ये सामान, बहू तू मेरे जमा का दान, बहू तू तेरे क्षमा का दान, बहू तू दे दे क्षमा का दान। गाँव में कोई जगह नहीं है, गाँव में कोई जगह नहीं जहाँ उतरेगा सामान, बहू तू दे दे क्षमा का दान, बहू तू दे दे क्षमा का दान, बहू तू दे दे क्षमा का दान। ससुर उसके कहते हैं कि बहू की कीमत जान न पाया, समझ को
की हिर पार न पाया, समझी को पहचान न पाया, समझी को पहचान न पाया। बहू की कीमत जान न पाया, समझ को पहचान न पाया। बहू की कीमत जान न पाया, समझी को पहचान न पाया, समझी को पहचान न पाया। परिवार मेरा नादान, बहू तू दे दे क्षमा का दान। बहू तू दे दे क्षमा का दान, बहू तू दे दे क्षमा का दान, बहू तू दे दे क्षमा का दान। किसी कारण है कि वो तो ठीक है, लेकिन सामान तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो सामान खरीद के आया है वो वापस नहीं जाएगा। कन्हैया कहते हैं, अरे गाँव में कोई जगह नहीं तो, गाँव में कोई जगह नहीं तो, खाली करो सीवान जहाँ पे उतरेगा सामान। जहाँ पे उतरेगा सामान। गाँव पे कोई जगह नहीं है, गाँव पे कोई जगह नहीं तो खाली करो सीवा, जहाँ पे उतरेगा सामान, जहाँ पे उतरेगा सामान, जहाँ पे उतरेगा सामान।